हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो नगेट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस डिटेल में हमने देख लिया था। उसको हम अच्छे से समझ लिया था। अगर आप में से अगर किसी ने नहीं अगर वीडियो देखा है तो प्लीज़ पहले मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को जाके समझें, पहले उसको पढ़ें और फिर आप इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट अ वैल्यू टू द प्रोडक्ट थ्रू द मार्केटिंग मिक्स। यस दोस्तों, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या करता है? एक प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करता है, उसकी एक ब्रांड क्रिएट करती है। ठीक है, किसके थ्रू? मार्केटिंग मिक्स के थ्रू। मार्केटिंग मिक्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में जा रहे हैं इसको डिटेल में समझने के लिए, तो वहाँ पे आप अच्छे से समझेंगे मार्केटिंग मिक्स का, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, बस यही समझना है कि मार्केटिंग मिक्स में जैसे कि प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, ये सारी चीज़ हैं हमारे मार्केटिंग मिक्स। तो इनको क्या क्या होता है इनके थ्रू, मतलब इनको अच्छे हम प्राइस, अच्छे प्रोडक्ट, राइट, अच्छा प्रमोशन, इन सब के थ्रू क्या किया जाता है? एक प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करी जाती है। ठीक है, और ये सारा चीज़ किससे होती है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से। हम सारा कुछ एक प्लानिंग के थ्रू ही करते हैं, राइट। आज किसी के प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो क्यों है? क्योंकि उसके पीछे बहुत चीज़ें प्लान करी गई है, एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है, तभी उसकी वैल्यू है आज। ठीक है, सेकेंड वाला पॉइंट है हमारा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग टारगेट और पोटेंशियल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। बिल्कुल दोस्तों, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमें क्या हमें हेल्प करती है कि कौन सा हमारा मार्केट टारगेट मार्केट है या पोटेंशियल मार्केट है, कि कौन से हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं, कौन से हमारे पोटेंशियल मार्केट रहेगा, कहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना है, बेचना है, राइट, कौन से हमें ऑडियंस को टारगेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस स्ट्रेटेजी से पता लगता है। और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या क्या हम और ज़्यादा हम कौन कौन से मार्केट में और या सेगमेंट में हम और कूद सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको हम टाइम से जो हम ग्रैब कर सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें हमें स्ट्रेटेजी से मिलती है। फिर हमारा थ्रेट्स क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, मतलब मार्केट में यार देखो, आप सभी को पता होगा कि चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। इतने कंपटीशन का आज के टाइम पे चलता है कि इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं हमारे, तो ऑब्वियसली हमारे पास चैलेंजेस भी बहुत होंगे। ठीक है, तो हमें उन सब चीज़ का जो है वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू हमें इन सब चीज़ के बारे में एक एक नॉलेज मिलती है, एक आइडिया मिलती है। ठीक है, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करें। ठीक है, थर्ड है हमारा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफर्स स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कंपैरिजन एंड एवोल्यूशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस भी हमें सेट करके देती है, कि मतलब अभी जो हमने जो प्लान सेट किया, जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस डिलीवर हो रहा है मार्केट के अंदर, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे, एक्सटर्नल लेवल पे, तो क्या हम उन दोनों में मैच कर भी रहे हैं या नहीं? क्या कहीं हम लैक हैं, या हो सकता है कि हमारा परफॉर्मेंस जो है कहीं डाउन जा रहा हो, या कहीं हो सकता है कि हम चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हो। तो वो हमें कंपैरिजन करने पे तुरंत पता लग जाता है और फटाफट हम उस चीज़ों को एलिमिनेट कर देते हैं जो भी गलत चीज़ हो रही होती है। ठीक है, तो ये हमारा था स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस का। अब फोर्थ पॉइंट है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन सस्टेनिंग बिजनेस फॉर लॉन्गर रन। करेक्ट दोस्तों, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर अच्छी होगी, राइट, वो स्ट्रेटेजी हमारे बिल्कुल कारगर होंगे हमारे बिजनेस के लिए, तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस लॉन्ग रन में जो है वो सस्टेन करेगी। लेकिन अगर स्ट्रेटेजी नहीं होगी प्रॉपर, अगर हम इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारा जो है प्लानिंग वगैरह प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, हम परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं, राइट, हम अपने कॉम्पिटिटर को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएगी लंबे समय तक, कहीं ना कहीं वो नहीं टिक पाएगी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन डेवलपिंग दोज प्रोडक्ट व्हिच मैक्सिमाइज सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द कंपनी। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी हमने ऊपर ही देखा है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमें क्या बोलता है कि भाई हमारा जो भी बेस्ट और पोटेंशियल मार्केट है उसको पहले तुम टारगेट करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने मार्केट को समझ लिया, हमने पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे है मार्केट में उसको देख लिया, अपने टारगेट जो मार्केट है उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है हम प्रोडक्ट को फिर डेवलप करते हैं।
भाई जो मार्केट में जिसकी डिमांड है, जो जनता चाहती है, जो हम और आप लोग जो चाहते हैं प्रोडक्ट लेना, वही तो हम खरीदेंगे ना। और कंपनी बना कुछ और रही है, हम लोग चाहते कुछ और है, वो किसी और डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? उससे ना ही कोई सेल्स बढ़ने वाली है और ना ही कोई प्रॉफिट होने वाली है, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हेल्प करती है, ठीक है, कि वही प्रोडक्ट आप बनाओ जिसकी रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में मार्केट में, जिसके कारण हम अपने प्रॉफिट को, सेल्स को मैक्सिमाइज कर सके और लॉन्गर रन में कंपनी को सस्टेन करा सके, ठीक है। सिक्स पॉइंट है हमारा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन फिक्सिंग द राइट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट थ्रू मार्केट रिसर्च। बिल्कुल दोस्तों, एक प्रोडक्ट की राइट प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर प्राइस ही नहीं है ठीक किसी प्रोडक्ट की, तो डेफिनेटली उसकी डिमांड जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी। लोग सोचेंगे अरे यार ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है यार इसके हिसाब से, चलो दूसरा ही ले लेते हैं, है ना। तो एक प्रोडक्ट की जो है राइट प्राइस मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू हमें हेल्प मिलती है कि उसको हम एक प्रॉपर एक प्राइस हम फिक्स करें प्रोडक्ट को, ठीक है। 7 देख लेते हैं हम दोस्तों। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द गैप एंड स्टेब्लिश एन इफेक्टिव डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल दोस्तों, अभी ऊपर भी इससे सिमिलर ही पॉइंट था। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हेल्प करता है कि जितने भी हम गैप है हमारे बीच, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशंस गैप होते हैं, या जो भी प्लान के अकॉर्डिंग जो है कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं चल रही हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं, तो जितने भी उसके अंदर चीज़ें हैं, जो गैप्स हैं, है ना, जो एरर हो रही हैं, उन सबको एलिमिनेट करती है। क्योंकि पता लग जाता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू कि भाई वो एज़ पर दी जो डिज़ाइन है वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर नहीं हो रहा है तो फटाफट उस एरर को पकड़ो और वहीं ख़त्म करो, जिससे कंपनी जो है राइट पाथ पे चले, ठीक है, और राइट ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था, है ना। मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को बहुत ईजी लैंग्वेज में बता सकूं, सो दैट आप इस इन्फॉर्मेशन को आगे अपने प्रोफेशन में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ना भूले करना। थैंक यू।